कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल विल बी स्टडिंग विथ एंजॉयमेंट। ओके, रिफ्रेशमेंट बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो। नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैं बेसिक आप लोग को बता रही थी ताकि मैं हायर स्केल पे आपको ले जा सकूँ। और बेसिक में मैंने सिर्फ NCERT को उठाया है। अगर आप फर्दर पढ़ना चाहते हो, कुछ भी स्टडी करना चाहते हो, सबसे पहले आपको NCERT पे कमांड होना चाहिए। तो शुरू के 3 या 4 क्लासेस में NCERT ही डिस्कस करने वाली हूँ। इट मे बी कि मैं 5 to 6 क्लास भी NCERT का ले लूँ अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो। ना अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन में। हमने 2 कैटेगरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को बांटा था, ए साइक्लिक एंड साइक्लिक। ए साइक्लिक में हमने बताया था कि जहाँ क्लोज चेन नहीं बनता है उसको हम ए साइक्लिक कहते हैं, और जहाँ क्लोज चेन बनता है वो साइक्लिक कहलाता। ए साइक्लिक का फिर हमने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर लिया था स्ट्रेट एंड ब्रांच। देन क्लासिफिकेशन किया था सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, प्रेजेंस नो मल्टीपल बॉन्ड सैचुरेटेड। तो ए साइक्लिक का हमारा डिस्कशन खत्म हो चुका था। इसमें भी बात करने को बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि अभी जस्ट मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रही हूँ ऑर्गेनिक का, तो यहीं तक कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक की जब हम बात करेंगे तो साइक्लिक में फिर 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया। एक कहला जाएगा एली साइक्लिक, जिसको एलिफेटिक साइक्लिक भी कहते हैं, और दूसरा हो जाता है हमारा एरोमेटिक। मेन कंसर्न जो हमारा है दिस एरोमेटिक। हम इस एरोमेटिक का कंसेप्ट होना चाहिए। दिस इज ओनली गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। ओके, एली साइक्लिक को पहले डिस्कस कर ले। एली साइक्लिक मीन्स साइक्लिक कंपाउंड विच इज नॉट एरोमेटिक। फंस गया ना? साइक्लिक कंपाउंड विच इज नॉट एरोमेटिक, यानी कि घूम फिर के आप आओगे यहाँ पर कि ये एरोमेटिक है क्या। वी विल डिस्कस इट। पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है विथ नो मल्टीपल बॉन्ड और विथ मल्टीपल बॉन्ड बट नॉट फुलफिलिंग द सर्कमस्टांसेस ऑफ एरोमेटिक, फिर से एरोमेटिक आ रहा, तो वो कहला जाएगा आपको एलिसाइक्लिक, ठीक है। अभी बस ये आप एक वर्ड याद रख लो कि मैं एरोमेटिक एरोमेटिक वर्ड बार बार यूज कर रही हूँ। बस आप इतना समझो कि है कोई परिंदा जिसको मैं एरोमेटिक बोल रही हूँ। ओके, वी विल डिस्कस इट कि ये एरोमेटिक है कौन सा परिंदा, ओके, किस चिड़िया का नाम है। नाउ एलिसाइक्लिक में सिंपल साइक्लिक चेन रहेगा विथ नो मल्टीपल बॉन्ड और विथ मल्टीपल बॉन्ड विच इज नॉट aromatic, that is called acyclic. Okay, this is cyclobutane, this is cyclopropene. Okay, तो ये हो गया हमारा एलिसाइक्लिक। ये 2 तरह के होते हैं, ये या तो होमोसाइक्लिक होगा या फिर हेट्रोसाइक्लिक होगा। ओके, होमोसाइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ कार्बन सेम रहेंगे। होमो सेम कार्बन 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 लिंक्ड है, कार्बन 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 लिंक्ड है, तो दिस इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक क्या हो जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक, दिस वन इज हेट्रोसाइक्लिक। यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, यानी कि सिंपली कार्बन यहाँ कहने वाले हैं मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो दिस इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक। क्लियर यहाँ तक में? एलिसाइक्लिक मीन्स साइक्लिक कंपाउंड विच इज नॉट एरोमेटिक। कितने तरह के होंगे? 2 होंगे, या तो होमोसाइक्लिक होगा या हेट्रोसाइक्लिक होगा। होमोसाइक्लिक मीन्स सिर्फ और सिर्फ कार्बन होंगे, एक जैसे होंगे, तो वो कहला जाएगा होमोसाइक्लिक। अगर बीच में किसी और का इंटरप्शन है तो वो कहला जाएगा हमारा हेट्रोसाइक्लिक। क्लियर? अब हम आ जाते हैं एरोमेटिक पर, विच इज और मेन कंसर्न। ओके, और एग्जाम में आपको एरोमेटिक ही पूछने वाला है। और अगर आप IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो, जी की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दिस इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम इफ यू डोंट हैव द कंसेप्ट। ऊपर से पढ़ के पार हो गए तो डूब जाओगे। ओके, एरोमेटिक पूरे डिटेल लेक्चर में एरोमेटिक के बाद में क्लास में दूंगी, बाद के क्लासेस में।
अभी मैं सिर्फ इतना बता दे रही हूँ ताकि जब आपके सामने कोई एरोमेटिक कंपाउंड है तो आप पहचान सको। तो एरोमेटिक आप इसको छोड़ दो, अभी ये बेकार की चीज है, थोड़ी देर के लिए जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एरोमेटिक समझना। ओके, तो एरोमेटिक होने के लिए जो कंडीशन होते हैं वो 3 कंडीशन होते हैं। पहला, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। क्लियर? फिर आप बोलोगे साइक्लिक तो ये भी था। वेट, अभी मैंने एक कंडीशन बताया है। दूसरा कंडीशन, सेकेंड कंडीशन इसका होता है प्लेनर। नहीं समझ में आ रहा? अल्टरनेट पाई बॉन्ड, दैट इज पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, आप इसको sp2 हाइब्रिडेशन भी बोल सकते हो। आप इसको बोल सकते हो कि पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस माइनस या लोन पेयर प्रेजेंट, यानी कंडीशन में sp2 होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझो कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और इस सिंगल बॉन्ड पे आइदर प्लस और माइनस और लोन पेयर और फ्री रेडिकल। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो पॉसिबिलिटी है कि वो एरोमेटिक है, अभी श्योरिटी नहीं है, सिर्फ पॉसिबिलिटी है। ओके, तीसरी कंडीशन दैट इज हकल्स रूल। उस कंपाउंड को हकल रूल्स फॉलो करना होगा, दैट इज 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होल नंबर में आना चाहिए। अगर होल नंबर में आता है तो वो एरोमेटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलो हम अपने इस कंपाउंड पे अप्लाई करते हैं कि क्या ये एरोमेटिक है, देखते हैं। तो पहला कंडीशन साइक्लिक, बिल्कुल सही है, ये साइक्लिक है। थोड़ी सी खुशी हुई, शायद ये एरोमेटिक होगा। सेकेंड कंडीशन, मैंने कहा sp2 होना चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेती हूँ कि आपको sp2 की जानकारी नहीं है। ये 2 लकीर तो पहचान लोगे ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कंटिन्यू करेगा। अगर ये कंटिन्यूएशन नहीं है तो डबल सिंगल, उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज इन रेजोनेंस या लोन पेयर या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये कंडीशन रहती है, दिस कंडीशन, तो देयर इज ए चांस कि हम एरोमेटिक की ओर जा रहे हैं। तो हमारी कंडीशन यहीं पे खत्म हो गई, यानी कि हमारा एरोमेटिक नहीं है। चलो तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। फिर से हमने सेम कंपाउंड को लिया, एक हमने डबल बॉन्ड डाल दिया। क्या ये एरोमेटिक है? कंडीशन देखते हैं। साइक्लिक, वेल एंड गुड। sp2, देखो sp2 नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। डबल सिंगल सिंगल डबल, आप इसको ऐसे समझो, डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ सिंगल आया, बट यहाँ पे डबल नहीं आया, यानी अल्टरनेट पाई बॉन्ड, यानी कंजुगेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एरोमेटिक नहीं, कंडीशन खत्म। मैंने आपको आश्चर्य होगा कि मैंने बेंजीन रिंग से शुरुआत क्यों नहीं की। बेंजीन रिंग की जानकारी हर किसी को होती है, ठीक है, जो लेमेन होते हैं ना उनको भी बेंजीन रिंग की जानकारी होती है, इस वजह से मैंने बेंजीन रिंग को उठाया ही नहीं, ताकि आपका ये कंसेप्ट टूटे कि कोई जरूरी नहीं है कि एरोमेटिसिटी सिर्फ बेंजीन रिंग में ही होगी। एरोमेटिसिटी किसी भी साइक्लिक कंजुगेटेड हर्कल रूल फॉलोइंग मॉलिक्यूल में हो सकता है जो कि ऑर्गेनिक है। क्लियर? ना एक और एग्जांपल लेते हैं फिर से, दिस वन, और अब हमने यहां डाल दिया प्लस, राइट? साइन तो नहीं कर रहा है बोर्ड? ओके, नाउ तो आप यहां पे गौर करोगे तो पहली कंडीशन साइक्लिक फुलफिल्ड, दूसरी कंडीशन sp2, नहीं पता है मुझे sp2 क्या होता है, आई डोंट नो, डबल सिंगल और उस सिंगल के बाद जस्ट बाद प्लस माइनस लोन पेयर या फ्री रेडिकल। देखते हैं, डबल सिंगल, उस सिंगल बॉन्ड के जस्ट बाद प्लस है यहाँ पर, मतलब क्या, दिस वन इज गोइंग टू बी योर
एरोमेटिक, अभी हम श्योर नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी एरोमेटिक, यानी कि मेरी ये कंडीशन फुलफिल है, ये कंडीशन फुलफिल, अभी ये कंडीशन बची हुई है, इसको चेक करें। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। कितने पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो तो जरा, एक डायलॉग याद रखना, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब 9 इलेक्ट्रॉन, 0, ओके। प्लस है 9 इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, तो जब भी प्लस रहेगा वी विल काउंट 0, और अगर माइनस रहा वी विल काउंट 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो हम यहाँ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, डबल बॉन्ड है तो बट ऑब्वियस यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही है, प्लस 0 इक्वल्स टू 4n+2, दिस 2 कैंसिल, ओके। तो 4n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 0। सिंस इट इज होल नंबर, ओके, since it is whole number but obvious it is following the third condition that is called Huckel rule, यानी हमारा मॉलिक्यूल क्या होने वाला है, हमारा मॉलिक्यूल एरोमेटिक होने वाला है। देख के लगा था क्या कि ये एरोमेटिक होगा, लेकिन ये एरोमेटिक है, ओके। टेक द स्क्रीनशॉट एज फास्ट एज पॉसिबल। चलो एक और एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, इसके बाद मैं एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक आपको पढ़ाने वाली हूँ फंक्शनल ग्रुप की। मेरे जो प्रीवियस स्टूडेंट है दे मस्ट बी स्माइलिंग कि मैं कौन सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। सो एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ये एरोमेटिक है? तो कंडीशन, सीधे कंडीशन पे विचार करोगे। पहला कंडीशन साइक्लिक, यस इट इज। सेकेंड कंडीशन sp2, नहीं पता sp2 क्या होता है, लीव इट। डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, हाँ दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। क्या तीसरा फुलफिल हो रहा? देखते हैं। 4n+2 इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 2 और 2 4, एक पाई बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो 2 और 2 4, 4, ओके। 4n इक्वल्स टू 2, सब्ट्रैक्ट हो गया, n equals to 2/4, that is half. Is it going to be aromatic? You decide yourself. No, it's not. अगर मैं इसकी जगह इसी सेम एग्जांपल में अगर मैं इसकी जगह, दिख रहा है यहाँ पर, ओके, सेम एग्जांपल कंसिडर करती हूँ, बट मैं यहाँ और यहाँ पॉजिटिव चार्ज दे देती हूँ। बड़ा अजीब सा एग्जांपल है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव में इसको देखा तो सबसे पहले साइड करोगे कि ये तो एरोमेटिक है नहीं, और यहीं पे खा जाओगे गच्चा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाया ही इस तरह से जाता है कि सबसे पहले आप आंसर को छाटोगे, उसके बाद आप सॉल्व करना शुरू करोगे और आप गलत से आंसर को चूज करोगे। तो डोंट बी प्रेजुडिस, डोंट डिसाइड, डिसाइड बाय कैलकुलेटिंग, बाय अप्लाइंग रूल्स। Don't take decision at once while you are giving your competitive examination, okay। now तो पहला कंडीशन साइक्लिक, yes it is। सेकेंड कंडीशन sp2, मैंने अभी कहा कि मैं लेमैन हूँ, मुझे sp2 का कंसेप्ट नहीं है, तो दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि डबल सिंगल और प्लस हो, माइनस हो, डबल बॉन्ड हो या फ्री रेडिकल हो, डबल सिंगल प्लस, ओके। इसके बाद मैंने नेक्स्ट डायलॉग क्या हुआ था, गाइस वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, पूरे के पूरे सिलेबस के दौरान आई एम गोइंग टू अप्लाई सो मेनी डायलॉग्स, फिल्मी डायलॉग्स, एक्चुअली आई लव फिल्म्स, बहुत ज़्यादा देखती हूँ, एंड आई अप्लाई दोज डायलॉग्स हियर, ओके। सो इट्स गोइंग टू बी मच मोर फन फॉर यू परहैप्स। सो यहाँ पर हम अप्लाई करें 4n+2, देखो 2, अभी मैंने डायलॉग क्या मारा था, प्लस मीन्स 9 इलेक्ट्रॉन, माइनस मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 0 0 यानी 2 इक्वल्स टू 4n+2, यानी कि 4n इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू 0, यस इट इज एरोमेटिक। अच्छा सपोज करो मैंने इस प्लस की जगह माइनस माइनस कर दिया, तो क्या ये एरोमेटिक होगा? कैलकुलेट करो, 2 प्लस मीन्स 9 इलेक्ट्रॉन, माइनस मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6,
ओके 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो 6 इक्वल्स टू 4n प्लस 2, कैंसिल किया 4 इक्वल्स टू 4n, n इक्वल्स टू 1. Of course, if it contains minus minus, then also it's going to be aromatic. Clear? कोई डाउट till here? If you want, you can take the screenshot. अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, अगर आपने लेक्चर को अच्छे से सुना है, एग्जाम्पल को समझा है, ज़रूरत ही नहीं. ठीक है, तो हटा दो इसको. इसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर ये एरोमेटिक का कंसेप्ट निकल जाएगा. ठीक है, 25% का रूल होता है ना, वट एवर वी स्टडी उसका सिर्फ 25% से 30% ब्रेन में रहता है, बाकी सब तो वॉश आउट होना ही होना है. ठीक है, तो जितना भी पढ़ोगे उसका 25 से 30% ही रहेगा. अगर आपने 100 क्वेश्चंस बनाए तो 25 रहेंगे और 200 क्वेश्चंस बनाए हैं तो 50 रहेंगे. फिर ऐसे सुनना तो एक बार सुन लो. बेंजेनॉइड्स मींस कंटेनिंग बेंजीन रिंग. नॉन बेंजेनॉइड्स मतलब ये सारे, ये बेंजीन रिंग है और एरोमेटिक है. ये बेंजीन रिंग की तरह नहीं है लेकिन फिर भी एरोमेटिक होगा. और ये हेटेरोसाइक्लिक, यानी बेंजीन रिंग में कोई दूसरा एटम हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो वो कहला जाएगा हेटेरोसाइक्लिक. आई विल डिस्कस ऑल लेटर ऑन. ओके, आगे बढ़ने से पहले अगर मैं शुरू करना चाहूँ, सपोज अल्कोहल, सपोज शुरू करना चाहूँ मैं हलाइड्स या कुछ भी शुरू करना चाहूँ, तो सबसे पहले आप फंस जाओगे कि ये आया कहाँ से. ठीक है, तो पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि ये होता क्या. यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप. सिर्फ सुनना है एंड नथिंग एल्स यू हैव टू डू. सो सवाल उठता है कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है. देखो, वेट अ सेक, एक्चुअली मुझे सब कुछ खुद ही हैंडल करना होता है, थोड़ी परेशानी हो जाती है. ओके, नाउ फंक्शनल ग्रुप होता क्या है. तो ऐसे समझो कि फंक्शनल ग्रुप वो सब्सटेंस है जो किसी हाइड्रोकार्बन में, सिंपल सा हाइड्रोकार्बन जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, किसी हाइड्रोकार्बन में अटैच होकर के पूरे के पूरे हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी को बदल देता है. ठीक है, तो वो कहलाया जाता है फंक्शनल ग्रुप. उम्मीद करते हैं 50% नहीं समझे होंगे. ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा डील करें. सपोज boy have it, the most famous story I'm going to tell, जो मैं अपने सारे बच्चों को कहती हूँ फंक्शनल ग्रुप समझाते वक्त. सपोज 5 बच्चों का या 10 बच्चों का ग्रुप जा रहा है, बॉयज हैं, बॉयज. उनमें से किसी एक ने सिगरेट पी लिया या पी रहा है. उसको सिगरेट पीते हुए आपके किसी पड़ोसी ने देख लिया, मतलब उस बच्चे के किसी पड़ोसी ने देख लिया. पता है क्या होने वाला है, वो उसके घर में बताएगा. वेल एंड गुड, यहाँ तक तो ठीक है. उस ग्रुप में एक ऐसा बच्चा भी है, 10 में 9 बच्चे ऐसे थे जिनको सिगरेट से कोई लेना देना नहीं था. अगर उनके किसी दूर के रिश्तेदार ने देख लिया कि ये बंदा तो सिगरेट पीने वाले के साथ है, पता है आपके घर पहुंचने से पहले ये खबर पहुंच जाएगी, ये फलाना मिस्टर एक्स का बच्चा सिगरेट पीता है. तो वर यू स्मोकिंग देयर? नो, बट व्हाट इज कॉल्ड देयर? फलाना का बंदा सिगरेट पी रहा था. तो एक स्मोकर ने उस 10 बच्चे की प्रॉपर्टी को डिसाइड कर दी ना, तो वो स्मोकर क्या हो गया, उस बचे हुए 9 बच्चों का फंक्शनल ग्रुप हो गया. एक और एग्जांपल ड्रंकर्ड वाला ले लेते हैं. थी कोई फेस्टिवल, बियर या कुछ पी लिया बच्चे ने, और जिसने पिया उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसने नहीं पिया उसके किसी पड़ोसी ने देख लिया. अब जंगल में आग की तरह ये खबर फैलेगी और घर में क्या जाएगी खबर कि ये बंदा तो हाथ से गया है, खत्म हो गया है,
दारू पीता है। तो एक बात बताओ गाइस, क्या उस बंदे ने ड्रिंक लिया था? नहीं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड हुई ना। किस चीज ने डिसाइड की प्रॉपर्टी को? उस एक बंदे ने जिसने ड्रिंक किया हुआ था। तो वो जो एक ड्रंकर्ड था जिसने बाकी बंदों की प्रॉपर्टी डिसाइड कर दी, वो कहला जाएगा फंक्शनल ग्रुप ऑफ द रेस्टोरेंट। नाउ इट वुड बी सेड कि बॉयज पे एग्जांपल दे रहे, गर्ल्स पे तो कुछ बोलते ही नहीं है। तो गर्ल्स का सुन लो, बड़ी अजीब सी ट्रेजेडी होती है, खास करके मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले लड़कियों के साथ। कुछ